आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार है। और मनोज कुमार की बात अगर हम करें तो ये पिछले कई वर्षों से जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं। रांची में बहुत बड़ा बदलाव लाया जल संरक्षण पे, और आज भी ये तत्पर है और एक सामाजिक दायित्व के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि हमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कार्यक्रम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जल संरक्षण पे बात करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं। आज इनसे ही बात करेंगे। मनोज जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। मनोज जी, आप तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। चलिए मैं शुरुआत, हम लोग जल संरक्षण पे तो आपसे बात करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही वही है कि कैसे हम ये जो जल, अभी बारिश का जो पानी है, इसे कैसे संरक्षित किया जाए। क्योंकि बाद में गर्मी में हम देखते हैं कि हमेशा ये हम बात करते हैं कि नहीं, हमें जल संरक्षण पे काम करना चाहिए तो गर्मी के मौसम में इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन इससे पहले मैं एक विषय, एक बिंदु पे आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो इस कदर बारिश हो रही है, इसकी वजह आप क्या समझ पाते हैं, क्योंकि आप तो प्रकृति से जुड़ के भी काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो बारिश हो रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे मौसम विभाग भी कहीं न कहीं थोड़ा फेल हो जा रहे हैं। जब बोलते हैं बहुत बारिश होगी तो थोड़ी बारिश कम होती है। जिस दिन उन्होंने अनुमान नहीं लगाया उस दिन अचानक इतनी बारिश हो रही है। तो ये प्रकृति अलर्ट कर रहा है हम लोगों को कि देखो भाई, हमारे साथ खिलवाड़ ना करो, क्योंकि ये अगर अपना रौद्र रूप दिखाएंगे तो हम कहीं भी नहीं ठहर पाएंगे। ये चेतावनी है। जो हम लोग पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे कई वर्षों से अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक तरह से कहें तो हम प्रकृति के साथ अपने आप को युद्ध में ढकेल रहे हैं कि हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। प्रकृति कह रही है मुझे क्या बर्बाद करोगे, खुद का खाई खोद रहे हो। इसी का नतीजा है ये अचानक इस तरह की वर्षा। ये चीज मैं कहना भी चाह रहा था कि ये हमें सचेत होना होगा, क्योंकि प्रकृति तो अपनी जगह पे है। हम नष्ट तो जरूर कर रहे हैं लेकिन प्रकृति को नहीं, अपने जिंदगी को कर रहे हैं। सर, संरक्षण की बात पे हम आते हैं। अब तो ये लोगों के विवेक पे है कि जिस प्रकृति से हम हैं उसे हम कितना संरक्षित करते हैं। लेकिन अब मैं जल संरक्षण पे आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप इस पे काम भी करते हैं जी। ये एक अच्छा मौका है कि इतनी बारिश भी है और इसे हम संरक्षित करें। देखिए, ये जो जल संरक्षण की बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि लोगों को जल संरक्षण की याद तभी आती है जब बहुत अधिक गर्मी होती है। और जब गर्मी होती है तो पानी भाप बन के उड़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, बाष्पीकरण। और जितने भी इलाके हैं खास के शहरी क्षेत्र में, उसे धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। तो जब कंक्रीट से आप ढक देंगे, मतलब एक तरह का कहें तो जैसे आप कंक्रीट का बंजर भूमि बना दे रहे हैं। पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं जा रहा। अगर हम झारखंड की बात करें, रांची की बात करें, इतनी बारिश हो रही है कि ये तो समझिए कि भगवान का बहुत बड़ा कहें वरदान, माने अमृत हमारे लिए है। लेकिन इस बारिश को हम लोग संजो करके धरती के अंदर नहीं डाल रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और यही बारिश जो झारखंड में हो रहा है, वो अगर यहाँ हम इसको रोक करके इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब, कुआं, पोखरा, आरा में संजो करके अगर रख लेते तो ये झारखंड में विकास लाता। लेकिन यही बारिश बिहार में विनाश बनकर टूट रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, झारखंड ऊंचाई पे है, इसका सारा पानी बिहार में बह के जा रहा है और वहाँ ये बाढ़ का विकराल रूप लेने वाला है। अब जल संरक्षण की हम बात करें तो पिछले कई वर्षों से हम 2006 में ही मैंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया था और बताया था कि आने वाले 20 वर्षों में हम जल युद्ध को नियंत्रण देने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक हाथ में तलवार या लाठी हो, दूसरे हाथ में बाल्टी हो पानी के लिए। और ये चीज पिछले 3-4 सालों से कई इलाकों में दिख रहा है। जब नगर निगम का टैंकर आता है तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सारी सीमाएं खत्म होती है। एक दूसरे पे चढ़ के एक बाल्टी पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग। लेकिन जल संरक्षण की बात सिर्फ मई जून महीने में ही लोगों के मुंह
पे तब तक आती है जब तक उन्हें पानी की दिक्कत होती है। यानी परेशानी है तो उस वक्त हम बात करते हैं। हाँ, तो मेरा मानना है कि जैसे हम अपने घर की बात करें, हमने घर का नाम ग्रीन हाउस रखा ही नहीं है बल्कि हर तरह से बनाया है। हमने अभी जैसे मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। जिस तरह राजस्थान में लोग किए, साउथ में किए जहाँ पानी की बहुत दिक्कत था, तो अभी हम लोग क्या किए कि अपने घर में छत का सारा पानी पाइप के जरिए जो नालियों में लोग बहाते हैं उसे हमने धरती के अंदर डाला। और खास के जो 2 बोरिंग हमारे यहाँ था, एक बोरिंग जो पहले बहुत कम गहराई पे था जो सूख गया क्योंकि अब आबादी बढ़ गई तो थोड़ा डीप करना पड़ा, तो उस 1.5 बोरिंग में मैंने वो सारा पानी डाला है, लेकिन उसको फिल्टर करके। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं जो सारे लोगों को करना चाहिए, बारिश का मौसम जनरली जून का 2nd वीक से शुरू हो जाता है जी। तो जब आपके घर पे 1-2 प्री मानसून का बारिश हो जाए तो छत पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करके पूरे परिवार, हमारे घर के सभी औरतें बच्चे सब मिल करके रगड़ रगड़ के हमने उसको साफ किया। मीन्स वर्षा जल संरक्षण करने का पर्व मनाना है। ये खुशी था कि ये मोती बरस रहा है, इसे हमें अपने धरती के पास अंदर में जमा करके रखना है। के लिए हम लोग पूरी तरह से साफ किए और वो जो पानी नीचे जाता है तो एक रेनी फिल्टर जिस समय मैंने लगाया था आज से करीब 15 साल पहले, तो वो 12,000 रुपए में आता था रेनी फिल्टर, जो आपका 2,000 स्क्वायर फीट तक के छत को कवर करता है। लेकिन अब ये 3 से 4,000 रुपए में इजिली उपलब्ध है। तो उस रेनी फिल्टर को उस पाइप में आप लगा दें, बारिश का पानी जो भी उसमें जाएगा, जब बारिश पूरा शुरू हो, अभी प्री मानसून में उसे नॉब को बंद रखें और ये सारा गंदा पानी को पहले आप बाहर निकाल दें। उसके बाद फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर से बाल्टी से पानी साफ करके और मैंने उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मैंने बनाया है डायरेक्ट बोरिंग में, तो उससे कनेक्ट कर दिया। अब जो पिछले 2 दिन जो बारिश हुई, इस 2 दिन बारिश में मैंने लाखों लीटर पानी फिल्टर करके अपनी बोरिंग में डाला है। तो मेरा यही कहना है, सभी लोग अभी इस मौसम में जो बारिश हो रही है, समझिए ये अमृत का बूंद है, इसे संजो लें तो आपको कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। इसे खेतों में, खलिहानों में देने के लिए, तालाबों में अगर इसे हम जमा कर लें तो उसे कभी भी उस इलाके में पानी और सिंचाई की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हरा भरा रहेगा, हमारा प्रदेश में विकास होगा और दूसरे राज्यों में विनाश भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो आप बात समझा रहे हैं, तो लोगों को समझना पड़ेगा, जो हम लोग ग्राउंड लेवल रिचार्ज कहते हैं। जी। यानी आप छत, जो भी बारिश आ रही है उसको आप फिर से अपने जमीन पे ही, आप अपने घर पे ही अपने ग्राउंड लेवल को रिचार्ज कर दे रहे हैं। यानी पानी वो बाहर नहीं जा रहा है, पहला। दूसरा कि उसको आपने एक फिल्टर के माध्यम से फिल्टर रखा है ताकि जो पानी है वो एक अच्छा पानी अंदर जा रहा है। आप और लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि अब तो बारिश की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में क्या लोग अब करें? मान लीजिए ठीक है, जिन लोगों ने इनिशिएटिव नहीं किया अब तो वो कर सकते हैं। हम किस तरीके से और इस जल संरक्षण के मोड में जा सकते हैं? घर की बात करें, बाहर की बात करें, घर में बात करें। अभी घर में कम से कम एक अच्छी बात यह है कि लोगों में जागरूकता आई है, लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है जो गांव में, उस पे हम बताएंगे कि क्यों गांव में भी जल संकट हो रहा है। उसमें एक छोटा सा प्रयास से वो सुधार हो सकता है। पहले शहरों की बात करें, एक तो रेनी फिल्टर आप लगा लें, क्योंकि ऐसे लोग जो झारखंड या उस पहाड़ी इलाके में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोग एक सॉक पिट बनाते हैं, उसमें चारकोल डालते हैं, बालू डालते हैं, सैंड, इसके अलावा में गिट्टी मोटा जो होता है थोड़ा, फिर पतला गिट्टी, उसके बाद में लास्ट में फिर बालू दे करके ऊपर से ईंट से भर देते हैं। और ये उन्होंने सॉकपिट बना दिया और ये उनका खाना पूर्ति हो गया कि मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना लिया। तो ये इनफैक्ट सरफेस रिचार्ज होता है। वो तो आप देखिए फुटबॉल का मैदान कहीं है, वहां भी पानी आती है, जमा होता है बारिश में 1-2 घंटा, फिर देखिए धीरे धीरे सारा पानी जमीन के नीचे जाता है। तो वो नेचुरल फिल्टर होकर पानी नीचे जाता है, उसमें समय लगता है। अब सवाल उठता है कि जो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो सबसे पहला तो एक समय आने वाला है, ज्यादा नहीं 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि लोग पानी और खाने के लिए, हवा के लिए तरसेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर बिकना शुरू हो जाए और हर घर में आप देखेंगे कि लोग
कहाँ से पानी लाएंगे, कहाँ से खाना खाएंगे। पहले तो लोग क्या करते थे, 2 कट्ठे 3 कट्ठे का एक मकान के लिए जमीन बेचते थे या खरीदते थे। अब शहर का शहर बस रहा है, गांव शहर में तब्दील हो रहा है। तो आने वाले समय में एक तरफ बेतहाशा आबादी बढ़ रही है, सारे जमीन कंक्रीट में बदल जाएंगे, तो कल्पना कीजिए कहाँ से खेती होगी, कहाँ पानी नीचे जाएगा। वही हालत आज शहरों में एक बहुत बहुत ही खराब प्रचलन चल गया है, जिसे हमारे समझ से आम जनता को इसका अच्छे ढंग से प्रतिवाद करके और लोगों को सुझाव देना चाहिए कि हमें इस तरह का विकास नहीं चाहिए। वो है क्या कि सड़कें बीच में ऊंचा और किनारे में ढलवा बनती थी। सड़क के किनारे में 4 फीट का खाली जमीन होता था मिट्टी का, जिसमें घास लगा होता था, जिसे हम लोग फ्लैंक्स कहते हैं। तो इसलिए बीच में उठा होता था सड़क और किनारे ढलवा की पानी बारिश में वहां से उस फ्लैंक्स में आए और रोड के किनारे का सारा पानी धीरे धीरे रिचार्ज हो जाए। लेकिन आज लोगों के पैर में मिट्टी ना लगे, बाबुओं के कार में उनके टायर में मिट्टी ना लगे, इसके चलते सड़क के किनारे टाइल्स लगाया जा रहा है। माने वो हर कोना बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पानी धरती में नीचे जाती थी। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि ये जो कंक्रीट का जाल हम फैला रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं मनोज जी कि अब वृक्षों के अगल बगल लोग उसे कंक्रीट कर दे रहे हैं बैठने के लिए। मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो पहला तो हमारा ये हुआ कि सड़क के किनारे किसी भी हाल में टाइल्स या कंक्रीटाइजेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोग एक छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं। मैंने यहाँ टीम के सदस्य जो हमारे हैं, लड़के लड़कियां सबके साथ मिलकर सड़क के किनारे लगे पेड़ के चारों तरफ जो कंक्रीट था उसको हम लोग ने हटाया और पेड़ के जड़ के पास गड्ढा करके, ताकि बारिश में पानी वहां जाए। लोग अपने घर के आसपास भी छोटा प्रयास कर सकते हैं। आजकल देखिए लोग क्या करते हैं, घरों में, स्कूल में, कॉलेज में और मंत्री विधायक के बंगले में, जहां देखिए क्या हो रहा है, लोग 1 इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब फ्लावर बेड का जगह भी गमला ले रहा है, और तो और लोग प्लास्टिक के फूल और पौधा लगा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हर घर में कम से कम नहीं जगह हो तो 5 फीट या 3 फीट फ्लावर बेड भी छोड़िए, उसके माध्यम से भी पानी जाएगा। घर के आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसके जड़ के आसपास मिट्टी रहने दें, ताकि उसके माध्यम से पानी जाएगा। इसे हम ट्रेंच रिचार्ज करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र में, जैसे हर जगह लोग पार्क, एक शहर में 50 से लेकर सैकड़ों पार्क बन रहे हैं, लेकिन उसी पार्क में एक छोटा सा तालाब भी होना चाहिए, जिससे अलग अलग पॉकेट्स में वाटर रिचार्ज होगा। आपको मैं एक बात बताऊं जो सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है हमारे देश में, वो ये कि देखिए गांव में जो तालाब होते थे, तो उस तालाब को बारिश के पहले गर्मियों में जनरली लोग मतलब अप्रैल मई में पूरा उसका खुदाई करते थे। थोड़ा सा जो मिट्टी कीचड़ जम गया था उसको सूख कर हटाते थे और उसको बाहर करते थे। उसका 2 मकसद था कि उसमें जो आपका कीचड़ में पॉलीथीन या अन्य चीजें जमा हुआ है, तो सिल्ट जिसे हम कहते हैं, मीन्स इंग्लिश में डिसिल्टेशन, गाद को निकालना, ताकि पानी जब तालाब में भरेगा बारिश के मौसम में तो वो धीरे धीरे नीचे रिचार्ज होगा। आज रांची में काके डैम आजादी के बाद आज तक कभी उसका डिसिल्टेशन नहीं हुआ है। आपको पता है उसमें करीब 8 से 10 फीट का गाद बैठ गया है, एक तल्ला, एक मंजिला मकान का गाद का बन गया है। पानी रिचार्ज कहाँ से होगा? पूरा पानी भरा होता है, लेकिन आसपास के घरों में देखिए बोरिंग सूख रहे हैं। तो ये जो पहले गांव में लोग क्या करते थे कि तालाब में सब लोग सामूहिक मिल करके खुद अपने से डिसिल्टेशन करते थे, उसके बाद तालाब में पानी भरता था। तो हमें अपने गांव और संस्कृति की ओर लौटना होगा, तभी हमें शुद्ध हवा और जल मिलेगा। एक बात बताएं मनोज जी, एक तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि दोनों चीजों को, दोनों नजरियों को अगर हम देखें, हम अपने शहर की बात करें और फिर अपने गांव की बात करें, दोनों जगह पे अपने प्रयास करने हैं। हालांकि गांव में आज भी लोग भले पानी की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने तालाबों और बाकी चीजों का भी ख्याल रखते हैं। वहां कुआं भी होता है, उसका भी ख्याल रखते हैं। तो एक तो नजरिया होता है गांव में फिर भी। लेकिन मैं आपसे इस बात को भी समझना चाहूंगा कि हम आज की अगर
अपनी जनरेशन, यूथ जनरेशन की बात करें, जो हमेशा हम कहते हैं कि वही समाज का आईना है, अब उन्हीं से आगे समाज का जो दशा है और दिशा दोनों तय होता है। क्या आप एक सजेस्ट करेंगे कैसे हम सब अपनी एक भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं जल संरक्षण के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए सामुदायिक जल संरक्षण, सामुदायिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना होगा। आज के दिन में क्या हो गया है कि लोगों के पास घर में थोड़ा सा भी जगह नहीं है, तो इसका एक यह विकल्प हो सकता है कि एक मोहल्ले या एक कॉलोनी में जिनके जिनके घरों में छत का बारिश का पानी पाइप के जरिए नाली में बहा रहे हैं, उसे सड़क में चौक के किनारे जहां भी हो सॉक पिट बनाकर उसमें छन्ना लगा करके पानी को फिल्टर करके और उसे हम 10 घरों का पानी एक जगह डालें, फिर 10 घरों का एक जगह डालें। तो ये सामुदायिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग से चलिए सबके प्रयास से एक ये अच्छा पहल होगा। दूसरा, जितने चापानल डेड हो गए हैं उस 1.5 चापानल में नगर निगम या जो भी नगर निकाय हैं उनके सहयोग से उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना देना चाहिए। तीसरा, जहां जहां जल जमाव होता है एरिया, उस जल जमाव एरिया में 50-60 फीट कम से कम बोरिंग करके वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रूप दे दें लो लैंड में, जिससे बारिश का पानी नीचे चला जाए और ऊपर में लोहे का सरिया का पूरा जाली लगा दें ताकि गाड़ी भी वहां लगे, जगह भी बर्बाद नहीं होगा। तो इस तरह से ये सामुदायिक स्तर पे या सरकार के साथ मिलकर के आम जनता को ये करना होगा। दूसरी बात जो मैंने तालाब की बात की, हर शहर में पार्क के साथ साथ हमें तालाब की जरूरत है। ये मांग जनता को करनी होगी, तभी जाकर के पानी लोगों को पीने का मिलेगा। नहीं तो अभी तो लोग बोतल में पानी खरीद के पी रहे हैं, ऐसा ना हो कि बोतल में खरीद के नहाने की नौबत आ जाए। मैं एक बात साझा करना चाहूंगा मनोज, आज जितने भी लोग बढ़ते कदम कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि मुझे याद है कि जब मैं खुद 10th में था उस वक्त ही एक डिबेट था, एक प्रोग्राम था और उस डिबेट में मैंने भी हिस्सा लिया था। उस डिबेट का जो विषय रखा गया था उस वक्त में, वो विषय था कि अगले विश्व युद्ध का कारण जल होगा। बिल्कुल सही। तो आप सोचिए कि ये कब से बात चल रही है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें सुधरना पड़ेगा, हमें अपने आदतों को बदलना पड़ेगा, लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसे समाज को, देश को, राज्य को, जिले को, हमको, आपको, सबको समझना पड़ेगा। नहीं तो ये जो विषय आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हमें मिला था, वो सच साबित हो जाएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना है इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी और आम जनता तीनों सबको मिलकर के, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड में हो, एक जो हम लोग कहते हैं लैंड बैंक आप बना रहे हैं। जो भूमिहीन है उन्हें भूमि दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन इसी में से एक लैंड बैंक फॉर वाटर कंजर्वेशन ये जमा करना होगा कि आने वाले समय में तालाब नाम का चीज इस धरती पर से हट जाएगा। कुआं तो लगभग लुप्त ही हो गया है शहरों में, हमें कुआं और तालाब की ओर लौटना होगा और इसके लिए हर वार्ड में, हर पंचायत में लैंड बैंक फॉर वाटर कंजर्वेशन की परिकल्पना करनी होगी और उसे धरातल पे उतारनी चाहिए। आने वाले समय में 10 फीट जगह भी खाली मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये सोच करके ये हमारा कलेजा एकदम बाहर आ जाता है कि लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम सारे धरती में कंक्रीट बिछा देंगे, खत्म हो जाएगा तो पानी नीचे जाएगा कैसे। दूसरी बात, अगर हम पेड़ों को काट करके और प्लास्टिक का पौधा लगा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े अपार्टमेंट मॉल्स बनते जा रहे हैं, अब तो इसका जो कहें तो मानसिक प्रदूषण गांव में भी हो रहा है। लोग बड़े बड़े ड्राइंग रूम में प्लास्टिक के फूल लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, पेड़ की महत्ता को समझना होगा कि बिना पेड़ के हमारा न तो ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा और न ही वर्षा जल होगी। इस पे मैंने एक स्लोगन बनाया है कि अपने घर रूपी मोबाइल में एक पेड़, एक पौधा रूपी सिम कार्ड डालिए, लाइफ टाइम के लिए आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों फ्री पाइए। आउटगोइंग के रूप में ऑक्सीजन और इनकमिंग के रूप में वर्षा जल बिना पैसा के सिर्फ एक सिम कार्ड लगाइए, जीवन भर पाइए। क्या बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए। हमें, अगर हमने इस मैसेज को समझ लिया
तो जो जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो जल समस्या की बात कर रहे हैं, उससे निवारण होगा। आज बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं मनोज जी। वर्तमान परिदृश्य में मैं आपकी तरफ से भी जानना चाहूंगा कि जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से इस चीज को और सुनिश्चित करने का आप काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज और ये करना है, एक चीज हम जोड़ेंगे, 3 चीज चाहिए। पानी अगर प्रदूषित हो गया तो फिर वो पानी जल नहीं बल्कि जहर बन जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये सबों से निवेदन है कि धरती के अंदर पानी को फिल्टर करके कम से कम ना हो तो सॉकपिट भी बनाएं, तो उसमें लकड़ी का कोयला नीचे जरूर दें। वो आर्सेनिक तक को एब्जॉर्ब करता है, जहरीले गैस को सोख लेता है और धीरे धीरे फिल्टर करके, जो हम लोग घरों में फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देखते हैं 6 महीने बाद आकर वो बदलता है एक्टिवेटेड कार्बन। वो क्या है? कोकोनट का चारकोल, जो नारियल होता है उसका जला हुआ कोयला होता है। दुनिया का सबसे बेस्ट फिल्टर कोकोनट का ही वो चारकोल होता है। हमने अपने घर में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक फिल्टर बनाया है, इसमें मैंने वो 100 ग्राम या 20 ग्राम नहीं बल्कि 1000 के लीटर में 25 केजी कोकोनट का चारकोल एक्टिवेटेड कार्बन डाला है और उसमें छत का सारा पानी आता है। रेनी फिल्टर के बाद वो फिजिकल फिल्टर हुआ, फिर मैंने केमिकल फिल्टर करके डायरेक्ट बोरिंग में पानी डाला है और इसका पीएच एकदम 7 होता है। यानी जागरूकता की जरूरत है। हम जागरूक होंगे तो इस परेशानी से बचेंगे और जरूरी है कि हम भी जागरूक हों, समाज को भी जागरूक करें। मनोज जी, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी एक महत्वपूर्ण विषय पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज कार्यक्रम बढ़ते कदम में आप सुन रहे थे जल संरक्षण पे मनोज कुमार को। पिछले कई वर्षों से जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जरूरी ये है कि हम भी इन बातों को आत्मसात करें और अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में इसका उपयोग करें और किस तरीके से हम जल संरक्षण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी मनोज कुमार की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।